हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात कर रहे हैं निमांस बेंगलुरु के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। अभी अपन है ऑफिशियल वेबसाइट पर निमांस की, और इसके अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है उसके अंदर जो यहाँ पर नोटिस डला हुआ है, निमांस इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इंडियन नेशनल रेजिडेंट इन इंडिया एंड एब्रॉड। तो ये नोटिफिकेशन है जो डाला गया है, और आज इसका जो डिटेल से नोटिफिकेशन भी अपलोड कर दिया है साइट के ऊपर, जिसमें कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है इसका नोटिफिकेशन हो गया, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, और ये है ओबीसी जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट, जो कि सेंटर का जो ओबीसी होता है उसके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अपन वन बाय वन करके और इनको एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले अपन एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन कर लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो टोटल है 266 इसमें पोस्ट दी हुई हैं, जिसमें कि कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइडेशन है। नेक्स्ट अपन इसमें देखें तो कि जो टोटल जो पोस्ट है उसमें से 4% जो पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nimans.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पेमेंट है, जिसकी एप्लीकेशन जो फीस की बात करें तो इसके अंदर ग्रुप बी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आती है, जिसकी 1180 रुपये जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई। बाकी जो भी कैटेगरी आती है एक्सेप्ट एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के, क्योंकि एससी और एसटी कैटेगरी है उनकी 885 रुपये इसके अंदर फीस है वो रखी गई है, जिसके अंदर की इंक्लूड है 18% जीएसटी। 18% जीएसटी मिलाने के बाद में ये जो फीस है ये आई है। अब इसमें आपको करना क्या है कि पूरा फॉर्म है वो फिलअप करना है, जो कि मैंने आपको पहले वेबसाइट पे बताया था। फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आपको सेंड करना है डायरेक्टर निमांस पीबी नंबर 2900 हासुर रोड बेंगलुरु 560029, इसके ऊपर आपको सेंड करना है 28/6/2021 से पहले पहले। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो वो भी अपन थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है, इसके अंदर जो टोटल पोस्ट दी हुई है 266 इसमें पोस्ट है, जिसमें एससी की 63, एसटी की 30 है, ओबीसी की 66 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके 25 है, और अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 82 इसमें पोस्ट दी हुई है। इसमें से 4% जो रिजर्वेशन है वो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसमें कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। साथ में रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और आईएनसी। जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है आईएनसी से और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेगा। ओनली बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट। साथ में उस कैंडिडेट को 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि निमांस बेंगलुरु हमेशा क्रॉस वेरीफाई करवाता है, और क्रॉस वेरीफाई के अंदर वो आज नहीं, वो कल नहीं, वो कभी भी करवा सकता है, और जो जेन्युइन होता है उसी कैंडिडेट को वहाँ पर रखा जाता है, बाद में उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। एक कैंडिडेट था जिसने फेक एक्सपीरियंस लगा के और ज्वाइनिंग तो ले ली थी, लेकिन बाद में उसको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया था। एज लिमिट है इसमें अप टू 35 ईयर एज लिमिट है। पे मैट्रिक्स है इसमें लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 से 1,42,000 इसमें, जो कि परमानेंट ये वैकेंसी है। तो परमानेंट की जो सैलरी होती है वही सैलरी इसमें दी हुई है, जिसके अंदर की 4600 रुपये ग्रेड पे होता है, वही सेम ग्रेड पे इसमें दिया हुआ है। अब इसको फॉर्म को अप्लाई करने का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, इसको सबसे पहले आपको करना क्या है कि निमांस जो बेंगलुरु की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको फॉर्म की जो फ़ीस है वो पे कर देनी है। फॉर्म फीस को पे करने के बाद में आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और प्रिंट आउट आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके पूरा फिलअप करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाने के बाद में, और
जो प्रिंट आउट है उसको भी आपको साथ में लगाना है और फिर वो आपको सेंड कर देना है। अब इसमें मेन बात यह है कि जो कैंडिडेट इन सर्विस है, अगर कोई कैंडिडेट प्रेजेंट में इन सर्विस जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट यहाँ से एनओसी है उसको साइन करवा के देगा। जैसे कि प्रेजेंट में आप अभी वर्क कर रहे हैं और आपने उसकी जो डिटेल है एक्सपीरियंस के अंदर फिलअप की है, तो आपको वहाँ पर अभी प्रेजेंट में वहाँ से एनओसी है उसको साइन करवाना है, और एनओसी को साइन करवाने के बाद में आपको ये भी साथ में सेंड करना है। अगर कोई कैंडिडेट एनओसी को साइन नहीं करवाता है तो उसका जो फॉर्म है वो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर एक्सपीरियंस। तो जो कैंडिडेट है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है और वो फॉर्म के साथ में अटैच करना है। फॉर्म है 11 पेज का फॉर्म है, और उसके बाद में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सारों को सेल्फ अटेस्टेड करना है और फिर आपको एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है। आपके साथ में कोई और जो कम्युनिकेशन का मेथड है वो रखा नहीं जाएगा। आपको डायरेक्ट आपको जो आपके जितने भी फॉर्म है उसको सारों को अटैच करके और एक लिफाफा है उसमें डाल के आपको सेंड कर देना है। ST SC जो कैंडिडेट हैं उनको उनका अकॉर्डिंग का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग उनका वो जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। वैकेंसी है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो इंस्टीट्यूट है उसके HR डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। लास्ट डेट है इसमें 28/6/2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी। कट ऑफ डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज एक्सपीरियंस वह भी 28/6/2021 ही है। अगर कोई कैंडिडेट है जिसका एज है वो मैक्सिमम एज है वो आसपास होने को जा रहा है तो वो भी 28/6/2021 तक ही काउंट होगा। अब आपको फ़ीस पेमेंट करने का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। फ़ीस पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको निमांस की वेबसाइट पे जाना है, या फिर आपको ये जो लिंक है इसको आपको कॉपी करके और ब्राउज़र के अंदर पेस्ट कर देना है, जिससे कि डायरेक्ट आप SBI का जो पोर्टल है उसके अंदर आप पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है स्टेट कर्नाटका, और कर्नाटका के अंदर जो इंस्टीट्यूट है उसका टाइप है वो सेलेक्ट करना है एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में आपको उसके अंदर इंस्टीट्यूट है वो सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टर निमांस वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो वहाँ पर आपको पे कर देनी है, जिसके अंदर फ़ीस रहेगी 1100 रुपये अदर कैटेगरी और एक्सेप्ट 885 रुपये फॉर ST एंड SC कैटेगरी। फ़ीस पेमेंट करने के बाद में आपका जो फाइनल जो फ़ीस का जो पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगा, जिसके अंदर की फ़ीस पेड अगर आपका स्टेटस आ गया तो आपको क्लिक हेयर टू प्रिंट, आपको प्रिंट निकाल लेना है और प्रिंट निकाल कर उसको वहाँ पर अटैच कर देना है। तो ये था इसका एडवर्टाइजमेंट। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका क्या फॉर्मेट रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके फॉर्मेट को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको प्रिंट निकलवाने के बाद में यहाँ पर आपकी फ़ोटो है वो पेस्ट कर देनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर तो नर्सिंग ऑफिसर आ जाएगा। सब कुछ आपको ब्लॉक लेटर के अंदर टाइपिंग कर लिखना है। जब भी कोई आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ऑफलाइन फॉर्म होता है तो हमेशा आपको ब्लॉक लेटर के अंदर ही फॉर्म को फिलअप करना रहता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट, सबमिटेड टू, आपको किसको सबमिट करना है, द डायरेक्टर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा बता दूंगा किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करनी रहेगी। उसके बाद में आपकी जो फुल नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, आपका प्रजेंट जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगा। आपकी जो सेक्स हो जाएगा मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस है, नेशनलिटी इंडियन है या फिर आप अदर जो कंट्री है वहाँ से बिलोंग करते हो तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर जो फॉरेन जो कंट्री है वहाँ के भी जो कैंडिडेट हैं वो निमांस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नर्स नेम ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल जिसमें आप बिलोंग, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें रिलीजन आ जाएगा, आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। और उसके बाद में अगर आप
डिसेबिलिटी कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन ऐसे करने के बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन लैंग्वेज होगी। उसके बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर एक फॉर्मेट है वो है एनओसी का। अगर कोई कैंडिडेट इन सर्विस है तो वो कैंडिडेट इस फॉर्मेट के ऊपर एनओसी है वो तैयार करवाना है उस इंस्टीट्यूट से, और उस इंस्टीट्यूट से ये फॉर्म आपको फिलअप करवाने के बाद में, और यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन हेड है उसके यहाँ पर साइन आ जाएंगे और सील आ जाएंगे। यहाँ पर आ गया बैंक अकाउंट डिटेल फॉर्म। उसके बाद में आता है पेमेंट डिटेल मेड बाय द कैंडिडेट, जो आपने पेमेंट किया है वो आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में अनेक्चर यहाँ पर आ गया। ये जो है फॉर्मेट जो आपको अनेक्चर ये दिखाई दे रहा है, ये जो लाइब्रेरी अदर पोस्ट है उसके लिए है, ये आपको फिलअप नहीं करना है। जो यहाँ पर दिया हुआ है अनेक्चर नेम ऑफ द कैंडिडेट पोस्ट फॉर अप्लाइड फॉर, ये आपको फिलअप नहीं करना है, आपको सिर्फ यहीं तक ही फिलअप करना है। पेमेंट डिटेल मेड बाय द कैंडिडेट यहीं तक आपको फिलअप करना है, ये आपके लिए नहीं है। ये जो दूसरी जो पोस्ट है उनके लिए ये फॉर्म है। अब मैं आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो कैसे सबमिट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एसबीआई के ऊपर चले जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद में ये टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको चेक मार्क है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर आपको स्टेट ऑफ कॉरपोरेट, आपको स्टेट है वो कर्नाटका सेलेक्ट करना है इसके अंदर। और कर्नाटका करने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट आ जाएगा टाइप ऑफ कॉरपोरेट। तो ये जो कॉरपोरेट है वो आता है, एक मिनट मैं पहले ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। कर्नाटका हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके बाद में अपने को कर देना है, ये दोनों कर्नाटका हो गया इसके अंदर, इसमें आएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर अपने को गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करने के बाद में अपने सामने आ जाएगा नेक्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेम। तो नेम आएगा, यहाँ पर अपने को नेम है वो लिखना है। तो यहाँ पर आएगा द डायरेक्टर निमांस। तो टी पे चलते हैं। द डायरेक्टर निमांस, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अपने को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद में अपने को यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर सबमिट अपने को कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर जो अपन ने जो फिल किया है डिटेल वो आ जाएगा द डायरेक्टर निमांस। इसके जो नाम आ गया इसका मतलब अपनी जो फीस है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट आएगा सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। कैटेगरी अपनी कौन सी है, वो अपनी है एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन 1। उसके बाद में यहाँ पर आता है सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, अपनी होगी एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेंट नेम आ जाएगा। उसके बाद में फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस हो जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर। कैटेगरी आपकी एसटी एससी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी लिख देनी है। एप्लीकेशन फ़ीस है 1180 रुपये और 800 जो 85 रुपये, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फ़ीस लगती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद में आता है यहाँ पर रिमार्क। रिमार्क में यह है कि जो फीस अगर एक बार पे हो गई वो आपके रिफंड नहीं होगी। दूसरा आता है रेफरेंस नंबर इन ऑल कॉरस्पॉन्डेंस, जो आपके जो अगर फीस कट जाती है और या फिर उसमें जो आपका है डिटेल है उसमें स्टेटस के अंदर आपको पेड नहीं शो करता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा ये फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा उसके अंदर आपकी जो डिटेल आ जाएगी और आपकी जो फीस है वो पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सभी करने के बाद में फिर आपको पे कर देना है, और पे करने के बाद एक प्रिंट निकलेगा, उस प्रिंट को आपको साथ में निकलवाने के बाद फॉर्म आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पर रिसीव हो जाएगा। जैसे आप स्पीड पोस्ट करवाते हैं
और या फिर रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस से एक रेफरेंस नंबर मिल जाते हैं, उससे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पर पहुँचा है या नहीं पहुँचा। तो पूरी डिटेल है मैंने वीडियो के अंदर बता दी है। आई होप कि आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।